हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज हम क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने IUPAC और नॉमेनक्लेचर से जो स्ट्रक्चर्स हम फॉर्म कर सकते थे उनके क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए हैं। एंड आई होप आपने बाकी के क्वेश्चंस आपकी बुक से या आपके जो मॉड्यूल पेपर सब आ चुके हैं उनसे प्रैक्टिस किए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे है भाई हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, which the Cannizzaro reaction and which neither. Write the structures of the expected products of aldol condensation and Cannizzaro reaction. देखो भाई, ये जो रामायण है इसमें क्या लिख रहा है, ये बोल रहा है आप इनमें से ये बताओ कि कौन सी प्रोडक्ट कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे, कौन सी प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, और जो प्रोडक्ट कैनिज़ारो देगा या फिर एल्डोल कंडेंसेशन देगा उसकी प्रोडक्ट्स लिखो, और जो कंपाउंड कुछ भी नहीं देगा उसमें तो आपको लोड लेने वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट कंपाउंड से। अब उससे पहले आपको एक चीज़ देखनी है, वो क्या कि भाई एल्डोल कौन से कंपाउंड रिएक्शन देते हैं और कैनिज़ारो कौन से कंपाउंड देते हैं। तो बात सुनो भाई, एल्डोल कंपाउंड्स के लिए पहली चीज़ जो आपको ढूंढनी है वो क्या ढूंढनी है, अगर हमारे स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी तो भाई वो एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगी तो वहाँ पे होगी कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो पहला कंपाउंड जो हमारे पास गिवन है वो है मैथेनिल CHO। तो भाई CHO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, HC डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा H। तो इस कार्बन के पास आपको क्या ढूंढना है, क्या मैथेनिल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, पहले हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या है ना हमारा सारा रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो हमारा कार्बन है, जिस भी कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होगा उस कार्बन के साइड में जो कार्बन है, एदर इट्स लेफ्ट साइड, एदर इट्स ऑन द टॉप और एदर इट्स ऑन द राइट साइड, कहीं भी जो कार्बन है उस पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो होती है हमारी अल्फा हाइड्रोजन। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो कार्बन है जिससे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसके साइड में कोई कार्बन है और उस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन अगर जुड़ी हुई है या उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, देन वी कॉल्ड इट एज अल्फा हाइड्रोजन। होप इट इज क्लियर नाउ। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो मैथेनॉल का स्ट्रक्चर है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। तो भाई यहाँ पे हमने देखा मैथेनॉल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। और एक और बात सुनो, जब भी हम एल्डोल और कैनिज़ारो की बात कर रहे होंगे तो हमेशा दो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ गिवन कितना है, एक, लेकिन हम जो रिएक्शन करवाएंगे वो किस किस के बीच में करवाएंगे, HC डबल बॉन्ड OH, साथ में हम इसका एक और प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो तो है एब्सेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ एब्सेंट है तो एल्डोल तो यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन भाई कैनिज़ारो जो है यहाँ पे हो जाएगी। और जब हम कैनिज़ारो रिएक्शन यहाँ करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुनो, एक प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन और एक प्रोडक्ट का करते हैं रिडक्शन। तो क्या बनता है, HCOO माइनस, और दूसरा क्या बनता है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, जब ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, NaOH ले लो या तुम K2 या तुम KOH ले लो, तो जो भी सॉल्ट लोगे उसका सॉल्ट यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन बनाओ, साइक्लोहेक्सेनोन, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेनोन। अब तुम देखो आराम से, ये जो कंपाउंड है इसके पास अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, और क्योंकि इस कार्बन के इस साइड भी क्या है,
एक हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। और अगर कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां हमारी कौन सी रिएक्शन होने वाली है? एल्डोल कंडेंसेशन। इज दैट क्लियर? तो अब हम इसमें परफॉर्म करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, तो आपका इससे एल्डोल कंडेंसेशन भी रिवाइज होने वाला है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सुनो। ये पहले हमने बना लिया हमारा प्रोडक्ट C+O CH3, ठीक है। एक और इसकी यूनिट लेंगे CH3 C+O और ये हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले ये ऑक्सीजन यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। खींच लिया इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ऑक्सीजन का फेवरेट काम है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये इसका मिथाइल ग्रुप। इतना होने के बाद क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको होती है थोड़ी सी चुल। क्या चुल होती है? इसको होता है कि भाई ये इसके पास गरीब कार्बन है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और जैसे ही यहाँ से निकलता है तो H+ की फॉर्म में निकलेगा और ये पूरा आयन हमारे पास बच गया। अब इसने देखा भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और मेरे दोस्त के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आके इस पे करता है भाई अटैक। जब ये इस पे आके अटैक करता है तो क्या बनेगा, CH3O नेगेटिव और यहाँ पे ये जुड़ गया CH2 C+O और ये पूरा साइक्लोहेक्सेनॉन। जब इतना काम हो गया तब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन हमारा निकला था ये आके वापस से इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन रहा, ठीक है। इस पे है CH3 और इस पे बन गया एल्कोहल, ये है CH2 और यहाँ पे तो भाई तुम्हारा कीटोन जो था वो एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या देखा, एल्डोल और कैनिजारो कैन बी परफॉर्म बाय एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों से ही परफॉर्म होती है, ठीक है। और ये बन गया हमारा लास्ट प्रोडक्ट। अब इनको एल्डोल क्यों बोलते हैं, इसीलिए इनको एल्डोल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड वाला और एक अल्कोहल वाला दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए हमने इनका मिक्स करके कंबाइंड नाम क्या दे दिया, एल्डोल। और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे तो वहां हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनिल में हमें सेम ही काम करवाना है, तो बनाओ इसकी स्ट्रक्चर। पहले हमने बनाया ब्यूटेन, अब नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4। फर्स्ट पोजीशन पे आ गया एल्डिहाइड क्योंकि Al है, 2 पे है CH3 और यहाँ भी हो गया CH3। अब इसका अल्फा कार्बन है भाई ये वाला। अब क्योंकि इस अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हमें एब्सेंट दिख रही है, तो हम जानते हैं अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है तो वहाँ पे भाई हम परफॉर्म करवाते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो जब हम परफॉर्म करवाएंगे तो देखो क्या होगा, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन, ये मिथाइल ग्रुप और ये यहाँ पे हमारा कंपाउंड गिवन है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये क्या बनता है, C+O नेगेटिव, और जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2OH। तो ऐसे हमें इन कंपाउंड्स की प्रोडक्ट डिटेक्ट करना आना चाहिए। सिंपल सा काम है, क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी एल्डोल, अगर एब्सेंट होगी तो कैनिजारो। फर्दर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये हमारे फेवरेट क्वेश्चन है। तो हमें एथेनॉल को कन्वर्ट करना है इन गिवन कंपाउंड्स में। तो पहले तो हम बनाएंगे भाई एथेनॉल, CH3 C+OH, ये हमने बना लिया एथेनॉल। अब हमें इस किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन 1 और थर्ड पोजीशन पे क्या है
OH। मतलब हमें भाई कुछ ये काम करना है। पहला काम तो हमें इसके डबल नंबर चाहिए, दूसरा काम हमें एल्डिहाइड की जगह रिडक्शन होके एल्कोहल्स चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हम काम करने वाले हैं वो, अब तुम सोचो, अगर हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी है, तो अभी अभी हमने एल्डोल कंडेंसेशन करी है, और एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या किया था, हमने ये देखा जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हम इसके सेम ही 2 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो एक बार हम एथेनॉल पे क्या करवाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो जब हम इसमें एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करवाएंगे तो हम एक और यूनिट किसका लेंगे, CH3CHO के साथ डाइल्यूट NaOH या कोई भी KOH वाला सॉल्ट हम यहाँ डाल देंगे। होगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा कंपाउंड कौन सा है, क्योंकि तुम कन्वर्जन कर रहे हो ना, तो वहाँ पे मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। पर मैं समझाने के लिए तुम्हें इसका मैकेनिज्म लिख के दिखा रही हूँ, जिससे क्या है, याद भी रहेगा, और दूसरा काम रिएक्शन का रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव, ये हाइड्रोजन एज इट इज, और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव है, ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, CH2CHO। अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आके अटैक करता है, अभी अभी हमने चीज देखी थी। ठीक है, CH3CHOH CH2CHO। ठीक है, ये तो हमें मिल गया, पर अब हमें क्या करना है, इस एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना है, एल्कोहल में रिड्यूस करना है। तो जो पहला काम हमने किया ना फर्स्ट स्टेप में, वो हमने क्या किया, डाइल्यूट NaOH डाला, तो इसके हमने एक और प्रोडक्ट यूज़ किया CH3CHO, और हमें क्या मिला, CH3COH CH2CHO। ठीक है, अब मैंने आपको बोला है जब भी कन्वर्जन के क्वेश्चन हम करेंगे तो रिएक्शन 2 स्टेप से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम टू 3 स्टेप। क्लियर, तो ये यहाँ पे हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड में हमें इसका रिडक्शन करना है, तो हम रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा है भाई कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाएंगे, तो ये एल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, ब्यूटूइन Al में हमें किसको कन्वर्ट करना है, एथेनॉल को। तो जब हम ब्यूटूइन Al को एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ब्यूटूइन Al होता क्या है, 1 2 और 2 पे है इन। ठीक है, ये हो गया ब्यूटूइन Al। इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। वापस से देखो, एल्डोहल कंडेंसेशन परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और अल्फा कार्बन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, सेम ही काम करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। वापस हम इसका एक और यूनिट लेंगे, CH2H CHO। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा मैम, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और ये बन जाएगा CH3CHO और CH2CHO। अब हमने देखा था इस ऑक्सीजन वाले नेगेटिव पे ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, तो ऐसा कोई काम हमारे साथ हुआ। अब अगर हम फर्दर ऑन इसमें क्या करवा दें, अगर फर्दर मेरा इसमें मन है, ये जो CH2H मेरे पास है, इसमें मैं करवा दूं, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को मैं रिमूव कर दूं, मतलब कंडेंसेशन करवा दूं, एसिडिक मीडियम में ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और अब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हुई, जिसको हमने क्या नेम दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल प्रोडक्ट्स का कंडेंसेशन कर दिया। एल्डिहाइड और अल्कोहल था, ये मेरे पास एल्डोल था। इस एल्डोल में से जब मैं वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करती हूँ तो क्या बनता है, एल्डोल का कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम क्या है, 1 2 3 4।
ब्यूट 2ene Al। क्या हमें यही प्रोडक्ट चाहिए था, ब्यूट 2ene Al? क्या हमने ये प्रोडक्ट बना लिया? क्या किया था, इसका रिपीटेशन किया था, एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करवाया, एल्डोल कंडेंसेशन के बाद एल्डोल प्रोडक्ट कन्वर्ट करवाया, उसको हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, तो यहाँ से उसका कंडेंसेशन हुआ और हमें हमारा गिवन प्रोडक्ट इजीली मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड? वापस से आपको एथेनॉल को ही कन्वर्ट करना है। तो देखो, ये हो गया हमारा एथेनॉल, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको आपको कन्वर्ट करना है ब्यूट 2ene ओइक एसिड। 2 पे इन है और ये है हमारा ओइक एसिड, ठीक है। अब क्या करना है, देखो पहले हम इसमें एल्डोल कंडेंसेशन ही परफॉर्म करवाते हैं। जब हम इसमें एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करवाते हैं तब हमारा ये बनता है CH3CH OH CH2 और CHO, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, जब हमने इसको एल्डोल कंडेंस्ड करवा दिया था तो क्या बना था, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो सिंपल ऑक्सीडाइज करना है, सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है। तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में जाना है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन करना है, और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बहुत सिंपल है ये कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O। ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि क्या करता है, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। भाई ये 2,4-DNP डेरिवेटिव भी फॉर्म करता है, ठीक है। रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट, मतलब कि ये एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, गॉट इट। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसने हमें 3 हिंट्स दी हैं कि ये 2,4-DNP टेस्ट देगा, ठीक है, और ये क्या करता है, टोलेंस रिएजेंट की तरफ जाएगा, मतलब ये एल्डिहाइड है। और क्या हिंट दी है, अंडरगोस कैनिजारो। अब कैनिजारो में जा रहा है, मतलब इट हैव 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब यार बेंजीन रिंग तो है ही, देखो C9H10 है तो बेंजीन रिंग तो है ही। अब तुम ये सोचो इस बेंजीन रिंग पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस रिंग को ऐसे बना देती हूँ, चलो ठीक है, इस बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है और टोलेंस टेस्ट भी दे रहा है, तो भाई ये साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है और एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, और साथ में ये कैनिजारो जो है दे रहा है। तो कैनिजारो तो तभी देगा जब इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब इसमें क्या बच रहा है, C2H5 बच रहा है, जो कि मैं इसकी किसी भी पोजीशन पे लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ कंपाउंड बन जाएगा। हम इसमें ये वाले टेस्ट करवा के देखते हैं, ठीक है। पहला जो टेस्ट हमें इस कंपाउंड में करवाना है वो क्या करवाना है, 2,4-DNP टेस्ट करवाना है। तो करवा के देखते हैं, अगर ये 2,4-DNP टेस्ट देगा इसका मतलब हमने जो कंपाउंड लिया है वो सही है। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल क्या होता है, 2, ये हमारा कोई भी ग्रुप है और यहाँ के 2 और 4th पे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है, NH2। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा भाई, ऐसी बेंजीन रिंग, इस पे C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे पूरा का पूरा डाइनाइट्रोफिनॉल जो है जुड़ जाएगा। ये हमारा जुड़ गया डाइनाइट्रोफेनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमने किया पहला टेस्ट जो कि इस बात को प्रूव करता है कि मे बी ये कंपाउंड सही है। दूसरा है टोलेंस टेस्ट को रिड्यूस करेगा, बिल्कुल, क्योंकि एरोमेटिक बेंजीन है। तीसरा है कैनिजारो देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। 4th कंडीशन इसने क्या बोली है वो पढ़ते हैं। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन
इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। विग्रस ऑक्सीडेशन मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्या ले लेते हैं हम, KMnO4, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो इसकी प्रेजेंस में ये 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और ये बात हम जानते हैं, अगर हम किसी भी कंपाउंड को विग्रसली ऑक्सीडाइज करें तो जितने भी कार्बन उसके रिंग्स पे प्रेजेंट हो वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट क्लियर? इसका मतलब जो हमने कंपाउंड सेलेक्ट किया था ये कंपाउंड हमारा सही सेलेक्ट किया है और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 और 2 पे क्या है, इथाइल, 2 इथाइल बेंज कार्ब एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, बेंज कार्ब एल्डिहाइड। तो हम इसका नाम लिख देते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसमें उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के बाद नॉमेनक्लेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसकी मार्क्स का पार्ट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में आपने सारे टेस्ट कर लिए और आपने उसका IUPAC नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, फॉर श्योर कट जाएगा। तो आइडेंटिफाई करने के बाद चाहे क्वेश्चन लिखे कि IUPAC लिखो या मत लिखो, आपको लिख के ही आना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। आपको जितने भी पेयर्स दे रखे हैं आपको इनको डिस्टिंग्विश करना है, आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो पहला कंपाउंड क्या है, प्रोपेनिल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारा प्रोपेनिल। और प्रोपेनॉन क्या होता है भाई, ये हमारा होता है प्रोपेनॉन। अब ये देखो एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट आ जाए ना, आंख बंद करना है और एक काम करना है। क्या काम करना है, लिख देना है टोलेंस टेस्ट। टोलेंस जो रिएजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन्स के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं देता। तो टोलेंस रिएजेंट का काम क्या है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेगा, जबकि SLD जो हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ कोई टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे तो भाई हम लिख देंगे नो रिएक्शन, और यहाँ पे जो इसकी रिएक्शन हो जाएगी वो क्या होगी, AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये पूरा हमारा हुआ एक कॉम्प्लेक्स। देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये हुआ हमारा टोलेंस का। यहाँ पे हम लिखते हैं टोलेंस रिएजेंट जो कि क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस और इसका पूरा कॉम्प्लेक्स। यहाँ से क्या बनता है, इसका सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई, नो रिएक्शन। टोलेंस रिएजेंट के साथ क्या होती है, कोई रिएक्शन ही नहीं होती, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि एक प्रोडक्ट में एल्डिहाइड है और दूसरे में कीटोन है। अब इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर स्ट्रक्चर पता है तो यहाँ पे तुम्हें यूं क्लिक हो जाएगा कि तुम इनको सेपरेट कैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एसिटोफिनोन एंड बेंटोफिनोन। तो बनाओ भाई, ये मेरा कंपाउंड बन गया एसिटोफिनोन, ये होता है एसिटोफिनोन। ठीक है, देखो जब हम कंपाउंड बना रहे होते हैं ना, और जब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली अभी तक, तो चीज़ें अपने आप ही आपको क्लिक होना शुरू हो जाएगी। जैसे जब मैं एसिटोफिनोन बना रही थी, मुझे समझ में आ गया कि मैं इसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकती हूँ। तो सुनो मैं कैसे कर सकती हूँ। पहली चीज़ तो दोनों कंपाउंड कीटोन्स हैं, तो टोलेंस वाला तो अब मतलब फंडा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमने एक टेस्ट पढ़ा था जिसको हमने बोला आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में हमने एक चीज़ देखी थी, कोई भी कंपाउंड जिसके पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये वाली, वो सारे कंपाउंड क्या करते हैं, टोलेंस टेस्ट या फिर वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, या तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो या फिर ये। अब हमने देखा ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें एसिटोफिनोन में मिल गई, क्या बेंजोफिनोन में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस पे जब आयोडोफॉर्म परफॉर्म करवाएंगे टेस्ट, जो कि हम कैसे करवाते हैं,
H हम करवाते हैं I2 प्लस NaOH के साथ, ठीक है, तो ये बनता है NaOI। इसको जब हम रिएक्शन में करवाते हैं तो यहाँ पे तो भाई कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, और ऐसे कंपाउंड्स में रिएक्ट होके क्या बनता है, जब हम NaOI को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे एक तो भाई तुम्हारा क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, ये है, ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बाकी कंपाउंड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हुई ना ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से रिएक्शन। तो क्या करना है, जिन भी कंपाउंड में आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिख जाए वहां सीधा आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। देखो फिनॉल और ये है बेंजोइक एसिड, ये तो बहुत सिंपल है। अब तुम सोचो, क्या तुम फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या तुम कार्बोक्सिलिक को ऑक्सीडाइज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये फुल ऑन ऑक्सीडाइज्ड है। तो जब हम इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या होगा, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा पर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा नो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बनाओ, सी बेंजीन रिंग और उस पे C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया बेंजोइक एसिड। और क्या है, इथाइल बेंजोइट, मतलब बेंजीन रिंग है और उस पे जुड़ रहा है इथाइल बेंजोइट, ठीक है। ये हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं A और P। अब यहाँ सुनो बात, जब तुम इस रिएक्शन में एथेनॉल डालोगे, यहाँ पे मैंने एथेनॉल डाल दिया, ठीक है, जब मैं इसमें एथेनॉल डालूंगी ना तब देखो क्या होगा, ये जो मेरी बेंजीन रिंग है इसमें C डबल बॉन्ड O और ये OH के साथ क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन और ये बन जाएगा OC2H5, मतलब ये किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तुम यहाँ पे भी एथेनॉल डालो, देखो अगर तुम्हारे कंपाउंड में ईस्टर फॉर्म हो जाए, क्योंकि ईस्टर किसकी कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, एसिड और अल्कोहल, मतलब एसिड तो तुम्हारे पास था, तुमने अल्कोहल डाल दिया तो तुम्हारा एस्टर बन गया। अब तुम्हारे पास एसिड है ही नहीं, तुम कितना ही अल्कोहल डालो वहाँ एस्टर फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, जब तुम्हारी रिएक्शन तुम्हें पता है कि तुम ये डाल के ये करोगे तो ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक टेस्ट होता है, जब सेम काम दोनों में सेम काइंड ऑफ रिएक्शन नहीं दे, इसका मतलब वहाँ सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम किससे टेस्ट करेंगे, अल्कोहल से। जब हम अल्कोहल डालते हैं, किसी भी एसिड में एथेनॉल डालते हैं तो वहाँ होता है एस्टर फॉर्मेशन। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, पेंटेन 2-ओन। ये क्या होता है भाई, पेंटेन 2-ओन, ये क्या है, पेंटेन 3-ओन। तो ये हमने बना लिए पेंटेन 2-ओन और पेंटेन 3-ओन। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अब रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अगर मुझे ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिख जाएगा तो मैं वहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करवा दूंगी। तो यहाँ पे भाई इस रिएक्शन में दिख गया तो यहाँ मैं क्या करवाऊंगी, आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका मतलब ये कंपाउंड तो क्या देगा, आयोडोफॉर्म देगा, और ये जो कंपाउंड है इट डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? तो ऐसे हम इन रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन। देखो बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, ये हमारा है बेंजीन और इस पे है एल्डिहाइड, ये हुआ मेरा बेंजाल्डिहाइड। और ये क्या है, एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन क्या है, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O और एक और बेंजीन रिंग, ये होता है एसीटोफिनॉन और ये होता है बेंजाल्डिहाइड। देखो बेंजाल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन में जो तुम्हें सबसे डिफरेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इस कीटोन के दोनों साइड क्या है, बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में इसकी एक साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक साइड बेंजीन रिंग प्रेजेंट है।
तो अब हमें सेपरेशन करना है इस बेंजीन रिंग का और इस हाइड्रोजन का, और हमें पहचानना है कि कौन सा बेंजोएल्डिहाइड है और कौन सा एसिटोफिनॉन है। कॉमन बात देखो, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, वो हो गया एल्डिहाइड क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इतना हमें पता है, एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए हम टोलेंस रिएजेंट यूज करते हैं। तो जब हम टोलेंस रिएजेंट यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, बेंजोएल्डिहाइड का टेस्ट तो हमें मिल जाएगा। बेंजोएल्डिहाइड जो है टोलेंस टेस्ट दे देगा, लेकिन एसिटोफिनॉन टोलेंस टेस्ट नहीं देगा। तो इससे क्या पता चला कि भाई जो हमारा कंपाउंड ए है उसमें एल्डिहाइड है, जो हमारा कंपाउंड बी है वो कीटोन हो सकता, मतलब एल्डिहाइड तो नहीं है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्राई करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सारा पढ़ते रहिए। थैंक यू।